choose fisheries and what are the option beyond fisheries? हम लोग के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आखिर फिशरीज़ में क्या है, फिशरीज़ को क्यों चुने और इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो फिशरीज स्टूडेंट मेनली क्लास 12th में जो बच्चे साइंस ऑप्ट करते हैं उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि बहुत लोग बायोलॉजी को ऑप्ट करने के बाद 12th में वो मेनली नीट का एग्ज़ाम देते हैं। तो मेनली ऐसा भी होता है कि वो 2 साल का नीट देने के बाद, मतलब 1-2 साल के लिए गैप करने के बाद, अगर आपके पास बढ़िया स्कोर है नीट में, तभी आप सोचते हैं कि आगे देना है। जिसका अच्छा स्कोर नहीं हो, वो ऐसा भी होता है जो नीट में नहीं ऑप्ट कर पाते नेक्स्ट ईयर। तो बहुत लोग ऐसा है, फिर सोचते हैं आगे का क्या होगा, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, ये फिशरीज़ क्या है। आखिर सबके दिमाग में आता है फिशरीज़ है क्या, तो इसके बाद क्या होगा और ये फिशरीज़ में आखिर कोई क्यों जाए। Now the thing is कि why to choose fisheries, because we have to protect the marine life and to elevate its protection. Many students opt for degree in aquaculture. Now the thing is कि 12th के बाद जब बहुत लोगों का नहीं होता है नीट में, ऐसा भी होता है नहीं होता है, या फिर ऐसा होता है कि हो भी जाता है और फिर भी अगर मन हो तो लोग फिशरीज़ में भी जाने का सोचते हैं, क्योंकि फ़िशरीज़ जो है वो और सब सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है और इसमें स्कोप्स भी बहुत है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसलिए उनको नहीं मालूम कि आगे क्या होता है इसमें। तो ये एक मेनली स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, और जिसको ICR कहते हैं, या नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, सॉरी, स्टेट लेवल एग्ज़ाम भी होता है। बहुत सारे कॉलेजेस भी अब प्रोवाइड करती है कोर्स फिशरीज़ के लिए। एक 2 साल का 2 ईयर प्रोग्राम ट्रेनिंग भी है, जो कि नेक्स्ट बायो लिंक में दिया रहेगा, मतलब हमारे बायोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि आखिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि फिशरीज स्टडीज़ के लिए मतलब BFSC प्रोग्राम्स देती हैं या ग्रेजुएट UG प्रोग्राम्स हैं। और दूसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग के लिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर जानना है कि फिशरीज़ में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। सो द थिंग इज़ कि अगर हम लोग 12th पास कर लिए और फिशरीज़ में जाना है और हम लोग क्वालिफाई कर लिए एग्ज़ाम, तो फिर फ़िशरीज़ इसलिए चुन सकते हैं क्योंकि फ़िशरीज़ में हमारे लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे एक्वाकल्चर एंटरप्रेन्योर, एक्वाकल्चर फार्म मैनेजर, hatchery manager, fisheries officer, research officer, science officer, lecturers we can do, quality control specialist we can do, scientist and consultant we can also go through. सो लेक्चरर्स क्या है कि अगर हम लोग 12th के बाद मतलब UG प्रोग्राम करते हैं, तो फिर PG और PhD के बाद एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि PhD के बाद लेक्चरर्स बनने में बहुत आसानी हो जाती है। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हैं उसके बाद, या फिर साइंटिस्ट भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो फिर थिंग है कि ठीक है, मतलब कर लिया फ़िशरीज़, तो फिर आगे इसके बाद क्या होगा, फ़िशरीज़ में जॉब होता है या नहीं होता है। फ़िश फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कि बहुत ही कम, मतलब अगर हम लोग बहुत ही कम इनकम में चाहे तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये थिंग है कि अच्छा ठीक है, फ़िशरीज़ हो गया, फिर जॉब के लिए क्या क्या होगा, मतलब ये तो कंफर्म है कि प्लेसमेंट बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। फिर है कि कोर्स प्रोग्राम क्या क्या है, तो यूजी के लिए पहले भी बता चुके हैं हम कि यूजी भी एक कोर्स प्रोवाइड करती है, जो कि स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम है। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर ICR and after completion of BFSC candidate can also apply for MFSC and PhD programs. Now the thing is, what are the additional subject may include, means after PG programs what are the additional subjects it may include. They are the aquaculture resource management, hatchery management, limnology, fish biology, government hatchery insights and aquaculture development program. These are the programs that are under PG courses. Now the bachelor degrees are of 4 year, मतलब 4 साल का BFSC प्रोग्राम है। फिर साइंस का प्रोग्राम है, मतलब इंडस्ट्रियल फिशरीज़ बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। दीज आर 3 year courses. Then BSc and aquaculture are of 3 years and the master's degree are of 2 years program. Now the thing is, then after BFSC, the job opportunities are listed in the description I already told, and so these were the
think that why should we use fisheries program, because we have a lot of job opportunities in it. So thank you, thanks for watching.